अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा डिस्कस की और आप जान गए कि प्राइमरी डेटा क्या होती है और सेकेंडरी डेटा क्या होती है। नाउ लेट अस टुडे मूव टू द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। और सोर्सेज जानने से पहले मैं आपसे फिर एक बार बताऊं कि जो सेकेंडरी डेटा होती है ये वो डेटा होती है जो पहले से एग्जिस्टेंस में होती है। दैट इज सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड, पहले से कलेक्ट की गई होती है फॉर सम other purpose, right? Then the answering of the question in hand, that is we can say data collected by other persons are collected are called secondary data, इन्हें हम second hand data भी कहते हैं। These data are therefore called second hand data, obviously since these data have already been collected by somebody else, किसी और ने ये collect की होती है और ये हमारे पास अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल data relating to Indian railways which are annually published by the railway board would be secondary data for any researcher। आप समझ गए? the data which is collected, which has already been collected, which is already in existence, when we make use of this data, for us it is secondary या second hand data, right? तो ये जो सेकंड हैंड डेटा है या सेकेंडरी डेटा है ये हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है, बल्कि इसके हमारे पास सोर्सेज होते हैं। वी कैन कंटैक्ट दो सोर्सेज फॉर आवर इमीडिएट नीड। तो सोर्सेज का जहाँ तक ताल्लुक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज। वी हैव पब्लिश्ड सोर्सेज एंड वी हैव अनपब्लिश्ड सोर्सेज। ठीक, जो पब्लिश्ड सोर्सेज हैं देखिए, पब्लिश्ड सोर्सेज में जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हमारे हैं, दीज आर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, देन रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, journals and papers, publication of research scholars and international publications. Let us discuss these one by one. देखिए, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो इस तरह है कि जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं, सर्वेज होती है, स्टैटिस्टिक्स होता है बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स, इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। देखिए, जो मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं इन इंडिया पब्लिश ए वेराइटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज देयर रूटीन एक्टिविटी। एज दीज आर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, डेटा आर फेयरली रिलायबल, इस पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन है दैट्स द गवर्नमेंट। और जो नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशंस ऑन स्टैटिस्टिक्स हैं, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, इसी तरह एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ होता है हमारे पास, ये पब्लिश्ड होता है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, इसी तरह लेबर गैजेट एक और पब्लिकेशन होती है, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन एटसेट्रा। दीज आर द पब्लिश्ड सोर्सेज in the form of government publications. In addition to this, we have semi-government publications in the form of these semi-government bodies such as municipalities, metropolitan councils. These councils or committees publish data relating to education, relating to health, relating to births, relating to deaths in their own jurisdictions. These data are also fairly reliable and useful.
Another important source of this published source of data is reports of some committees and commissions. देखिए जो कमिटीज़ होती हैं, कमीशंस होती हैं, इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एंड दीज कमिटीज़ and commissions also furnish a lot of statistical information in their reports. जैसे हमारे पास फाइनेंस कमीशन है, मोनोपोलीज कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट और नोटेबल कमीशन इंडिया में है, विच सप्लाई डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स or detailed statistical information in their reports, and these reports are also reliable because these commissions and these committees are framed by the government. They are mostly under the control of the government, and as such we rely on these committees and commission reports. In addition to this, we have publications of trade associations. ट्रेड एसोसिएशंस के पब्लिकेशंस होते हैं, और सम ऑफ द बिग ट्रेड एसोसिएशंस थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च डिवीजन्स कलेक्ट एंड पब्लिश डेटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी. जैसे शुगर मिल्स, शुगर मिल एसोसिएशन, इट पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया. Another important source of this published data is in the form of the research institutions. देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं एज फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च एक्टिविटीज़ इन इंडिया. फॉर एग्जांपल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ applied economic research publish a variety of statistical data on regular framework, on regular times. ठीक, तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेटा बनता है. इसके अलावा अभी मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे पास जर्नल्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, मैनी न्यूज़ पेपर्स जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया है, एज वेल एज मैगजीन सच एज Commerce, Facts for You, supply a large variety of statistical information, right? In addition to this, we have publication of research scholars. देखिए इंडिविजुअल्स रिसर्च स्कॉलर्स यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में होते हैं, वो भी अपनी थीसिस, अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं, और उसमें कुछ यूज़फुल इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है. ये भी हमारे लिए एक कारआमद सोर्स होता है for data. In addition to this, we have some international publications. International publications, हमारे पास कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे यूएनओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, आईएलओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, and some foreign governments, etc. They also publish a lot of statistical information. These are used as secondary data, right? तो इस तरह से आप जान गए कि हमारे पास जो पब्लिश्ड सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं. इसके अलावा हमारे पास कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज भी होते हैं. These are some, these data are जो unpublished sources होते हैं. These data are collected by the government organization and others generally for their own self use, for their own purposes और official record, और ये डेटा पब्लिश नहीं होती. These unpublished numerical informations may however be used as a secondary data, right? तो इस तरह आप जान गए कि हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा के, पब्लिश्ड भी हैं और अनपब्लिश्ड है. और लेकिन अनपब्लिश्ड पे हमारा ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है, वी मोस्टली रिलाई ऑन पब्लिश्ड सोर्सेज. और इन पब्लिश्ड सोर्स में आप जान गए गवर्नमेंट का अच्छा खासा हाथ होता है, फिर सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारे कमेटीज़ कमीशंस होते हैं, ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है ना. एंड इन एडिशन टू वी हैव सम इंटरनेशनल सोर्सेज एज वेल इन द फॉर्म ऑफ IMF,
UNO etc. ठीक है ना. तो आई थिंक इट इज़ sufficient for you today. तो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन इज ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा. अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है कोई भी टर्म अंडरस्टैंड करने में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरे नंबर पे फ़ोन कीजिए. आई एम एट योर डिस्पोजल. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.